डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना अब उस मुकाम पर है जहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमास अपने हथियार छोड़ेगा। इजराइल और हमास के बीच महीनों की खून खराबे वाली जंग अब थम चुकी है। बंधक लौटाए जा चुके हैं, इजरायली सेना पीछे हट चुकी है, मगर असली चुनौती अब शुरू होती है। हमास को डिसआर्म करना। सत्ता और ताकत के नशे में चूर यह संगठन जो 2 दशकों से गाजा पर राज कर रहा है, आसानी से हथियार डालने को तैयार नहीं। कई गुटों में इस पर विरोध भी खुलकर सामने आ चुका है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप की 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान में ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर की गुड फ्राइडे डील की झलक दिखती है। वही समझौता जिसने उत्तरी आयरलैंड के 30 साल लंबे खूनी संघर्ष को खत्म करने की शुरुआत की थी, जब आयरलैंड में 9 साल तक नहीं माने थे बागी। जी हाँ, उत्तरी आयरलैंड में 60 के दशक से 1998 तक चलता रहा संघर्ष, द ट्रबल्स। एक और थे कैथोलिक राष्ट्रवादी जो ब्रिटेन से अलग होकर आयरलैंड रिपब्लिक से जुड़ना चाहते थे, और दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्ट जो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ब्रिटिश सेना पर हमले शुरू किए और 3 दशक में 3500 से ज्यादा मौतें हुई। 1998 में आया गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पर हथियार छोड़ने में IRA को लगे पूरे 9 साल। उन्हें डर था कि डिसआर्म होते ही दुश्मन ताकतें धोखा दे सकती हैं और उनकी राजनीतिक मांगे अधूरी रह जाएंगी। धीरे धीरे बातचीत, कैदियों की रिहाई, सैन्य वापसी और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से भरोसा बना, तब जाकर हिंसा रुकी। हमास की दुविधा अब ये आती है, हथियार किसे सौंपे। गाजा की कहानी आज आयरलैंड जैसी लगने लगी है। हमास के भीतर अलग अलग गुट हैं जो हथियार डालने को लेकर बटे हुए हैं। कुछ को डर है कि अगर हथियार छोड़े गए तो इजराइल या विरोधी फिलिस्तीनी गुट हमला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा, हथियार किसे सौंपे जाए। न अमेरिका पर भरोसा, न इजराइल पर। ऐसे में चर्चा चल रही है कि शायद अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को यह जिम्मेदारी दी जाए। गाजा का भविष्य अब हथियारों पर टिका हुआ है। जी हाँ, ट्रंप की योजना का पहला चरण बंधक अदला बदली और सेना की वापसी